सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको सलाम एंड इन एडवांस हैप्पी रेजरेक्शन डे। और मैं सबसे पहले पास्टर जावेद राव फॉर इंटायर JCTV टीम की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये इनविटेशन दी ताकि खुदावंद के कलाम में से हम मिलकर सीखें और ये सरमन जो कि मसीह की मसलूबियत और क्रॉस के ताल्लुक से है, आज हम खुदा पाक रूह के वसीला से मिलकर सब सीखेंगे। What does the cross signifies? यीशु मसीह की सलीब ज़िंदगी की मौत के ऊपर फ़तह को पेश करती है। ये वो जगह है जहाँ पर यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सलीब पर जान देकर अपना खून बहाकर मुझे और आपको गुनाह की शरीयत और लानत से आज़ाद किया। क्योंकि गलतियों 3 बाब और उसकी 13वीं आयत में यूँ लिखा है, मसीह ने शरीयत की लानत से हमें भी छुटकारा दिलाया क्योंकि वो हमारी जगह लानत बन गया। जैसा कि लिखा है, जो लटका हुआ है वो लानती है। और फिर हम पहला करंथियों उसके पहले बाब 18वीं आयत में देखते हैं कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। हालेलुया! क्या ही बड़ी खुशी की बात और फ़ख्र की बात है हम सब मसीहों के लिए, वो सब जो यीशु मसीह की सलीब पर ईमान लाते हैं, जो उसके कफ़ारा के ऊपर ईमान लाते हैं और वही उस यीशु मसीह की सलीब को, उसके लहू की कुदरत को अपनी ज़िंदगी के अंदर देखते और फ़तह से बढ़कर गलबा हासिल करते हैं। और इसके अलावा एक और ख़ूबसूरत वर्स जो खुदा के पाक रूह ने मेरे दिल में डाली ताकि आप सबके सामने शेयर की जाए, वो है कुलसियों उसका 2 बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत। और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया। हालेलुया! और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। हालेलुया! मेरे अजीजों, तो यीशु मसीह के सलीब और मसलूबियत हमारे लिए फतह का शादियाना है, जिसमें हम उसकी बड़ी फतह को, उस रिहाई को, उस कामयाबी को सेलिब्रेट करते हैं जो उसने मेरे और आपके लिए सलीब के ऊपर दी। अगर हम पैदाइश की किताब में देखें तो वहां पर बाग अदन के अंदर जो है आदम और हवा ने गुनाह किया और वो जो है उसके वसीला से, उस नाफरमानी के वसीला से गुनाह जो है इस दुनिया के अंदर आया। और पहली जो प्रोफेसी है वो पैदाइश उसका 3 बाब और उसकी 15वीं आयत के अंदर है, जहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के ताल्लुक से, एक बीज के ताल्लुक से वहां पर जिक्र किया गया है कि ये वो बीज है जो अबलीस और उस सांप के सर को कुचलेगा। तो ये बीज यीशु मसीह है। और नया अहदनामा इस पुराने अहद की एक एक नबूवत, एक एक प्रोफेसी जो यीशु मसीह के ताल्लुक से, उसके निजात दहिंदा के ताल्लुक से है, उसको फुलफिल करती है कि वो मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आएगा और सलीब पर अपनी जान देगा और हमें हर तरह के गुनाहों से, शरीयत की लानत से आज़ाद करेगा। आज दूसरी चीज़ जो हम मिलकर खुदावन के कलाम में से सीखेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ द क्रॉस, यानी उस क्रॉस का मकसद क्या है, उसके क्या मकासद है, जिसमें से हम कुछ मकासद के ऊपर गौर करेंगे। नंबर 1 है, जब नाफरमानी के बायस आदम और हवा ने गुनाह किया, उस नाफरमानी के बायस बाप और इंसान के दरमियान एक जुदाई की दीवार आ गई और यीशु मसीह जो है वो हमारा दरमियानी मीडिएटर बना ताकि उस जुदाई की दीवार को गिराकर मेरा और आपका बाप से मेल कराए। प्रेज जीसस, हालेलुया। और दूसरी चीज जो है, उसने हम अपनी उस रिहाई को, उस आजादी को, उस रैंसम, उस कफारे के वसीला से जो यीशु मसीह ने सलीब पर दिया हासिल करते हैं। क्योंकि पहला पतरस पहला बाब और उसकी 18वीं आयत को हम देखेंगे, जिसमें बहुत खूबसूरत वर्स हमारे लिए लिखी गई है, जिसमें कि हमारी मखलसी जो है वो सोने और चांदी से नहीं। आइए हम इसको खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। तुम जानो कि तुम्हारा बेकार या निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादा से चला आता है, तुम्हारी मखलसी फानी चीजों से, सोने या चांदी से नहीं छुड़ाएगी, बल्कि आला चीजों से, जैसे मसीह के पाक खून से जो बेदाग और बेऐब है, छुड़ाएगे हो। हालेलुया! हमारी मखलसी यीशु के पाक, बेऐब और कीमती खून के वसीला से हुई। नंबर 3 जो है, क्रॉस जो है वो रिप्रेजेंट करती है खुदा बाप की इंसान के लिए मोहब्बत को। और यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए।
नंबर 4 जो है, यीशु मसीह के इस दुनिया में हकीकी आने का मकसद जो है, हम उसकी पैदाइश को तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसके आने का मकसद मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर जान देना था। नंबर 5 जो है, वो क्रॉस जो है वो हर किसी के लिए पसंदीदगी का बायस नहीं है। दुनिया के लोग उसको रद्द करते हैं क्योंकि जो क्रॉस है, इट इज ऑफेंसिव टू सम, बट इट बिकॉज इट ब्रिंग्स कॉन्फ्रंटेशन। बहुत से लोग ये कबूल नहीं करना चाहते कि वो गुनाहगार हैं या गुनाह की हालत में है, लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह, उसने सलीब पर जान देकर हमें उस लानत से आजाद किया ताकि मैं और आप कसरत की जिंदगी पाए। आमीन। और वो हमारे लिए द परफेक्ट लैम्ब बन गया, वो अल्टीमेट सैक्रिफाइस। क्योंकि पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि कुर्बानियां दी जाती थी साल हर साल, लेकिन यीशु मसीह ने अपना खून मेरे और आपके लिए बहाया ताकि मैं और आप बच जाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं। हम देखेंगे यीशु मसीह के उस लहू की कुदरत को जो हमारे लिए सलीब पर उसने जान दी। वो लहू यीशु मसीह की, अगर हम पैदाइश पर गौर करें तो यीशु मसीह की पैदाइश माफूकल फितरत थी, और उसके लहू के अंदर भी जो है वही माफूकल फितरत कुदरत है। उसके लहू में आज भी जिंदगी है, और जब हम उसके लहू को अपनी जिंदगियों के ऊपर, अपने घरानों के ऊपर लेते हैं तो हम मौजज़ात को, शिफा को और बड़े जलाली कामों को देखते हैं। नंबर 1, हम आज खुदावंद यीशु मसीह के उस सलीब पर बहाए गए लहू की इफादियत को, उसकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे। नंबर 1 जो है, द ब्लड प्रोटेक्ट्स। यीशु मसीह का लहू जो उसने सलीब पर बहाया हमें खुदा के गजब से बचाता है, जिसका जिक्र रोमियो 5 पाप उसकी 8वीं और 9वीं आयत में है। और फिर हम अगर पुराने अहदनामे में खरूज यानी एक्सोडस चैप्टर 12 वर्सेस 21 ऑन टू 23 देखें, वहां पर हम देखते हैं कि जब खुदा ने बनी इस्राएल को जो है उधर मिस्र में से निकाला, और हम देखते हैं कि वहां पर जो डिवाइन इंस्ट्रक्शन दी गई मूसा को, और वहां पर उनको जो है वो फसह के मौका पर, पास ओवर के मौका पर कहा गया कि वो जो है वो उस खून को जो है वो अपने दरवाजों की चौखटों के ऊपर लगाएं, और मौत का फरिश्ता जब गुजरेगा तो इसराइलियों के में से किसी खानदान के अंदर मौत वाक़या नहीं हुई और वो तमाम बच गए। तो आज यीशु मसीह का लहू जो है वो मुझे और आपको बचाता है जब हम उस लहू के अहद को बड़े ईमान के साथ अपनी जिंदगी और अपने घरानों के ऊपर अप्लाई करते हैं। नंबर 2 है, यीशु मसीह का खून शिफा लाता है। द ब्लड ऑफ जीसस ब्रिंग्स हीलिंग, हालेलुया। और अगर हम ज़बूर 103 के अंदर, मैं चाहती हूं हम देखेंगे ज़बूर 103 और उसकी हम 3री और 4थी आयत देखेंगे। वहां पर लिखा है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। हालेलुया। जब हम फॉरगिवनेस और हीलिंग जो है वो साइड बाय साइड काम करती है, जब यीशु ने मेरे और आपके गुनाहों को, हमारी बदकारी को मुआफ किया और हमें जो है वो हर तौर पर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो है वो हील किया। बाय हिज स्ट्राइप्स यू आर हील्ड। उसके मार खाने से मैंने और आपने शिफा पाई है। और आज मैं इस बात से यहां पर ये जिक्र करना चाहती हूं कि इंसान जो बॉडी, जिसके अंदर एक सोल है, रूह है, जान है, उसके अंदर खुदावंद मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो शिफा लाना चाहता है। बहुत दफा हम बहुत सी बीमारियों में इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारी सोल के अंदर वुंड्स होते हैं, स्कार्स होते हैं, जख्मी होते हैं, बिटरनेस होती है, अनफॉरगिवनेस होती है, जिसकी वजह से हम जो है वो बीमारियों के अंदर पड़े रहते हैं। लेकिन मेरा यीशु आपकी सोल को हील करना चाहता है, क्योंकि कलाम कहता है he wants our souls to prosper। और जब हमारी सोल की हीलिंग आती है, जिसमें कि हमारा दिल और हमारा दिमाग शामिल है, तो हमारे बदन जो है वो शिफा पाते हैं। And right now I decree and declare that this healing anointing is flowing over you from the top of your heads to the soles of your feet by the precious blood of Jesus in Jesus mighty name। और एक और अहम चीज, होली कम्युनियन। हम सब जो है वो होली कम्युनियन खुदा की पाक मेज के पास आते हैं, लेकिन जरूरी है कि उससे पहले जब हम रिपेंट करें, अपने आप का तज्जिया करें, और फिर जब हम उसकी पाक मेज के पास आएंगे तो हम हर तौर पर इमोशनली, फिजिकली जो है हम शिफा को पाते हैं। और जो मसीह के डीएनए, उसके ब्लड की सिफात है, वो मेरे और आपके अंदर जाहिर होना शुरू हो जाती है और हम मसीह की मानंद बनना शुरू हो जाते हैं। प्रेज जीसस, हालेलुया। रेबो को शीला माकाशैया। तीसरी चीज जो है, द ब्लड ऑफ जीसस ब्रिंग्स अथॉरिटी, डिलीवरेंस एंड फ्रीडम। रेवलेशन मुकाशवा 12:11 में लिखा है that we overcome by the blood of the lamb and by the word of our testimony। और हम देखते हैं कि ये वो कौन लोग हैं
उन्होंने जान देने को भी दरेग ना किया। जब अपनी जिंदगी को हम खुदावंद की हुजूरी में सरेंडर करते हैं और उसके यीशु के लहू की कुदरत को बयान करते हैं और उसकी हम जो है गवाही देते हैं, तो हमारी जिंदगी में और ज्यादा रिहाई और फतह आ जाती है और हम हर तरह से सीन और अनसीन बॉन्डेजेस है, हर तरह के ब्लड लाइन कर्सेस है, हर तरह के जनरेशनल कर्सेस है, हर तरह की बीमारियों और रोगों से आजाद किए जाते हैं। और इवन राइट नाउ आई डिक्री एंड डिक्लेयर दैट यू आर गेटिंग सेट फ्री फ्रॉम एवरी सीन एंड अनसीन बॉन्डेज, फ्रॉम ऑल एडिक्शंस, फ्रॉम ऑल सिकनेस इन जीसस माइटी नेम। नंबर 4 पे हम देखेंगे कि द ब्लड ऑफ जीसस ब्रिंग्स पीस। हालेलुया। यसाया 9:6 के अंदर जो प्रोफेसी यीशु मसीह के ताल्लुक से हुई, वहां पर हम देखते हैं कि वो मेरे और आपके लिए सलामती का शहजादा है। वो कांटों का ताज जो उसने अपने सर पर लिया, ताकि हमें हर तरह की मेंटल एंग्विश, हर तरह की मेंटल स्ट्रेस से आजाद करे, ताकि आपका और मेरा ज़हन रिन्यूड हो जाए। हालेलुया। और यीशु ने वो सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। सो व्हाटएवर स्टॉर्म्स यू आर गोइंग थ्रू, आई डोंट केयर, व्हाटएवर challenges or trials you're passing right now, I decree and declare supernatural peace that is coming over you right now, and I speak to every storm in your life to be still in Jesus mighty name। और वो हमें वो इत्मीनान देता है दुनिया हमें नहीं दे सकती, वो इत्मीनान जो बयान से बढ़कर है। नंबर 5 हम देखेंगे द ब्लड ऑफ जीसस ब्रिंग्स फॉरगिवनेस। और सलीब का मेजर पैगाम जो है वो मुआफी है। और हम उन कलामाते सलीब से जो यीशु मसीह ने पाक अल्फाज अदा किए, वहां पर यीशु ने अपने दुश्मनों के लिए मुआफी को रिलीज किया और कहा, ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम अपने दुश्मनों को, सिताने वालों को, बिट्रे करने वालों को, हर्ट करने वालों को मुआफ करें, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि जिस तरह उसने हमें मुआफ किया, हम एक दूसरे को मुआफ करें। और जैसे जैसे आप मुआफ करना शुरू करेंगे, आपकी जिंदगी के अंदर फ्रीडम और रिहाई आना शुरू हो जाएगी। आमीन। क्योंकि जो अनफॉरगिविंग हार्ट है, इट्स लाइक ही इज अंडर बॉन्डेज, और जो बंधे हुए हार्ट है वो कभी भी बरकत को रिसीव नहीं करते। तो फॉरगिवनेस आपको हर तरह की बॉन्डेज से, हर तरह की बिटरनेस से, हर तरह के योग से आजाद करती है। और आज सलीब के पैगाम के वसीला से हमें भी दूसरों को मुआफ करने की जरूरत है। हम देखेंगे कि यीशु मसीह के इस मसलूबियत के वसीला से किस तरीके से हमें आजाद होते हैं। बाइबल हमें बताती है कि हम जो मसीह में हैं नया मखलूक है, और इसमें हमारी पास्ट नेचर, ओल्ड मैन, फ्लैश जो है वो डेड हो जाता है, और फिर हम मसीह में नए मखलूक बन जाते हैं। जब हम यीशु मसीह पर, उसके कफारे पर, उस निजात के काम के ऊपर यकीन करते हैं, ईमान लाते हैं, तो हम जो हैं वो अपनी पुरानी इंसानियत और पुरानी इंसानियत के हर तरह के बोझों से आजाद किए जाते हैं, और हमारा माइंड सेट रिन्यूड हो जाता है। एंड डेथ लूजेस इट्स ऑल ग्रिप एंड पावर ऑन योर लाइफ। वो कोहे कलवरी, वो सलीब जो है वो एक ऐसी ऑल्टर है, एक ऐसा मजहबा है जहां पर यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए, गुनाहों के लिए कफारा दिया, और मुझे और आपको कसरत की जिंदगी दी ताकि हम बच जाएं। और फिर हम देखते हैं कि कलाम कहता है कि खून के बहाए जाने के बगैर मखलसी नहीं, इसलिए मेरा और आपका यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गया, और ये वो परफेक्ट सैक्रिफाइस हमारे लिए बना, और उसके बाद किसी और सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं है। The cross, the resurrection offers the forgiveness of our sins. Hallelujah, praise Jesus। और मेरा ईमान है इस वक्त मैं रूह कुदस के प्रेजेंस को महसूस कर रही हूँ। यीशु का लहू इस वक्त आपको वॉश कर रहा है, आपके ज़हनों को आजाद कर रहा है। आज आप अपने बंधनों और जीवों से आजाद किए जा रहे हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो शेडिंग्स ऑफ द ब्लड, जिसमें 7 शेडिंग्स है, और उसकी हम शॉर्टली देखेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है कि यीशु मसीह ने जहां जहां पर उस खून को बहाया। पहला हम देखते हैं गार्डन ऑफ गेत्सेमनी बाग के अंदर, लूक 22:44 आयत के अंदर हम इस पैसेज को देखते हैं कि जब यीशु मसीह गम की हालत में थे और उनका जो पसीना था वो जमीन पर गोया खून की बूंदें बन बन कर गिरा। और यहां पर मुझे पैदाइश का वो वाक्य याद आता है जहां पर आदम को जो है गुनाह के बाद सजा दी गई कि वो जो है जमीन पर मेहनत और मुशक्कत करेगा, लेकिन आई डिक्री एंड डिक्लेयर दैट बाय दिस स्वेटिंग, बाय दिस ब्लड ऑफ द जीसस, यीशु के नाम में आज आप उस टॉयलिंग से, उस मुशक्कत से हमेशा के लिए आजाद
आजाद किए जा रहे हैं। हालेलुया। नंबर 2 है जब यीशु के चेहरे के ऊपर, उसके मुंह के ऊपर तमाचे मारे गए। आप यशायाह 53 बाब में सारी डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं कि मेरा और यीशु, मेरे और आपका यीशु जो है वो किन किन दुखों में से गुजरा, और ये हमारा जो फेस है हमारी ग्लोरी को पेश करता है। और यीशु मसीह ने हमारे उस इमेज को जो है वो रिस्टोर किया। जहां इब्लीस हमारी जिंदगी के अंदर शर्मिंदगी लेकर आता है, गुनाह की वजह से वो हमारी जिंदगी के अंदर हमारी ग्लोरी को चुराना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह ने सलीब पर तमाम जो अपने फेस के ऊपर उसने तमाचे खाए, उसके वसीला से, उस खून के वसीला से जो उसके चेहरे से बहा, उसने मेरे और आपकी इमेज को, हमारी ग्लोरी को रिस्टोर किया है। हालेलुया। नंबर 3 है उसकी जो दाढ़ी के बाल नोचे गए, और जो जूश कल्चर में जो बियर्ड है वो सिंबलाइज करती है ऑनर को, लेकिन मेरे और आपके यीशु मसीह ने अपनी दाढ़ी के बाल नुचवाए, और वो बहता हुआ लहू जो है वो मेरे और आपकी जिंदगी से हर तरह की शेम, चाहे वो मोलेस्ट की वजह से, रेप की वजह से, डिवोर्स की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, किसी भी वजह से इब्लीस ने आपकी जिंदगी के अंदर एक्यूजेशन और स्लैंडर के बायस लाने की कोशिश की है, यीशु मसीह का वो बहता लहू, उसके चेहरे, उसकी दाढ़ी से बहता हुआ लहू जो है वो उस सारे कर्स को और सारी शेम को रिमूव कर रहा है इन जीसस माइटी नेम। नंबर 4 जो है उसकी बैक के ऊपर जो है वो कोड़े लगाए गए, और कहा जाता है, फिलोसोफर्स कहते हैं कि मोस्टली 3 कोड़ों के बाद जो है वो क्रिमिनल्स की डेथ हो जाती थी, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए 1 कम 40 कोड़े खाए, ताकि मैं और आप हर तरह की बीमारी, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो टीबी है, चाहे वो इमोशनल सिकनेसेस डिजीजेस है, चाहे वो मेंटल ट्रॉमा है, मेरा और आपका यीशु मसीह हमें शिफा देता है। हालेलुया। नंबर 5 पे हम देखेंगे जो 5th प्लेस ऑफ शेडिंग ऑफ द ब्लड है वो है उसके कांटों, सर पे कांटों का ताज रखा गया। और पुराने अहदनामे में उसी स्टोरी में जब हम देखते हैं आदम और हवा के ताल्लुक से, तो लिखा है कि वो थॉर्न्स और थिसल्स का ताज जो है, कांटों का ताज उसके सर पर पहनाया गया। और यीशु मसीह ने वो कर्स, वो टॉयलिंग, वो मुशक्कत का कर्स जो है वो अपने ऊपर ले लिया, ताकि मैं और आप आराम पाए, ताकि मैं और आप प्रॉस्पर किए जाएं। हालेलुया। और नंबर 6 में जो शेडिंग ऑफ द ब्लड है वो हाथों और पांव में से है, जहां से हम देखते हैं कि उसके हाथों और पैरों में कील ठोंके गए, और यीशु मसीह ने हाथों में और पैरों में कील इसलिए ठुकवाए उस लहू के बायस, ताकि आपके हाथों के कामों को कयाम बख्शे, आपके हाथों के कामों के वसीला से आप बरकत पाए, सक्सेस पाए। हालेलुया। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी जिंदगी के अंदर नाकामी का शिकार रहते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं वो उनके हाथों के कामयाबों को, काम को बरकत बख्शता है। हालेलुया। और इसी तरह उसने पांव में कील ठुकवाए, ताकि उस लहू के बायस मेरे और आपकी जिंदगी को जो है वो हमें जो है वो हमारे रस्तों को हमवार बने। और 7th चीज जो है हमारे लिए देखते हैं, उसकी पसली में नेजा मारा गया, जिसमें के उस खून के बायस उसने हमारे दिलों को हील किया और चर्च को बर्थ किया। पहला एडम से ईव निकली, और यीशु मसीह की पसली में से नेजे के वसीला से चर्च निकला। और लास्ट पार्ट जो मैं बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी, वो एप्लीकेशन ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हम देखेंगे जो पहला बाप उसकी 5वीं से 10वीं आयत को अपने घर में देखिएगा, जिसमें पहली चीज जहां पर जिन एरियाज पे हमें हर रोज यीशु के खून को अप्लाई करने की जरूरत है, सबसे पहले वो आप हैं, फिर नंबर 2 आपकी फैमिली, आपका घर, तीसरी आपकी पोजेशंस, और जो आप काम करते हैं, और every possession that you have। नंबर 4 पे आपका काम है, नंबर 5 पे आपका इन्फ्लुएंस, पोजीशन, रिलेशंस है। और जब आप यीशु मसीह के लहू को अपनी जिंदगियों के मुख्तलिफ एरियाज पर अप्लाई करते हैं, तो इब्लीस आपको छू नहीं सकता। देयर इज अ ब्लड लाइन दैट डेविल कैन नॉट क्रॉस। और जब यीशु मसीह, जब इब्लीस आपको एक्यूज करता है, तो टेल हिम दैट जीसस हैज पेड इट ऑल ऑन द क्रॉस। कलाम हमें बताता है, हु द सन सेट्स फ्री इज फ्री इंडीड। तो मेरा और आपका यीशु उस सलीब पर जान देकर मुझे और आपको हर तरह की शरीयत और गुनाह की लानत से आजाद किया। तो खुदावंद इस सलीब के पैगाम के वसीला से आज हम सबको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।